कुछ चाहिए? हे डोरेमोन, क्या तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? वेलकम बैक। डोरेमोन जितना ज़्यादा पसंदीदा शो है, ये उससे कई गुना ज़्यादा इसमें राज छुपे हुए हैं। इस शो में काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो आम लोगों के सामने ही लाया ही नहीं गया कभी। डोरेमोन के आप ज़्यादातर एपिसोड्स इंटरटेनिंग ही देखे होंगे। आप ऐसा न के बराबर शो देखे होंगे जिसके कारण बच्चों के दिल पर कोई चोट पहुँचे। अगर आप डोरेमोन के बड़े वाले फ़ैन हो तो इस एपिसोड को देखकर आपको थोड़ी सी दुख जरूर होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे डोरेमोन के लास्ट एपिसोड के बारे में। तो लेट्स बिगिन। ये कहानी तब की है जब नोबिता एक रोबोटिक साइंटिस्ट बन चुका था। टीवी पर उसका इंटरव्यू चल रहा होता है और जियान, डेगिसुगी और सुनी एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और वो लोग नोबिता के रिलेटेड ही बात कर रहे होते हैं। नोबी जापान का सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी नॉलेज वाला इंसान बन चुका है और उसे पूरे जापान पर उस पर नाज है। तभी डेगिसुगी कहता है, क्या तुम्हें डोरेमोन याद है? फिर सुनियो कहता है कि आज तक मैं उसे भूल नहीं पाया हूँ। तभी जियान कहता है, नाम मत लो डोरेमोन का, वो हमसे बिना पूछे वो फ्यूचर में चला गया। हम बचपन में हमेशा साथ साथ रहे और साथ साथ खेले। उसने बिना बाय बोले ही फ्यूचर में चला गया। उसने ऐसा क्यों किया? फिर जियान रोने लगता है। सुनियो उसे शांत करता है। फिर डेगिसुगी कहता है, उस दिन के बाद नोबिता पूरी तरह से बदल ही गया। 35 साल पहले हमेशा की तरह नोबिता अपने कमरे में रोते हुए आया जहां डोरेमोन एक बुक पढ़ रहा होता है और नोबिता डोरेमोन से गैजेट मांगने लगा, लेकिन डोरेमोन ने उसकी किसी भी बातों का जवाब नहीं दिया और अचानक से डोरेमोन की हाथों से बुक गिर गया। तभी नोबिता कहता है, क्या हुआ तुम्हें डोरेमोन, कुछ बोलो, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? प्लीज़ उठ जाओ, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? क्या तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो? ऐसा कहते हुए जब नोबिता ने डोरेमोन को हिलाया तो डोरेमोन फर्श पर गिर गया। नोबिता ने डोरेमोन को उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन डोरेमोन नहीं उठा। इसके बाद नोबिता ने डोरेमोन के टाइम टेलीविज़न पर फ़ोन किया डोरेमी को। उसे डोरेमोन की हालत के बारे में बताया। ये सब सुनकर डोरेमी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और कहती है डोरेमोन की बैटरी ख़त्म हो गई है। ये सुनकर नोबिता ने चैन की सांस ली और कहा, बस इतनी सी बात थी, मैं तो डर ही गया था। चलो डोरेमी, जल्दी से तुम डोरेमोन की बैटरी बदल दो। फिर डोरेमी उदास में कहा, मैं ये इतना आसान भी नहीं है। नोबिता ओल्ड गेट्स रोबोट में से है। डोरेमोन उनका मेमोरी सर्किट उनके कानों में होता है जो बैटरी बदलने में काम आता है। और जैसा कि तुम जानते हो, मेरा भाई तो अपना कान पहले ही खो चुका है। अगर डोरेमोन की बैटरी बदल भी दी जाए तो डोरेमोन के दिमाग से वो सारी यादें मिट जाएगी जो तुम्हारे साथ बिताई थी। नोबिता कहता है, क्या सिर्फ बैटरी बदलने से सारी यादें मिट जाएंगी? ऐसा थोड़ी ना होता है। डोरेमोन को फ्यूचर फैक्ट्री ले जा रहा हूँ। लेकिन जब नोबिता फ्यूचर फैक्ट्री जाने के लिए जैसे ही अपना डेस्क ओपन करता है, उसे बिजली का झटका लगता है। तभी डोरेमोन कहती है, अब तुम्हारे समय के लोग अब इस इस्तेमाल नहीं कर सकते टाइम मशीन का। कुछ समय पहले वहां जाने की कोशिश की थी मैं, लेकिन टाइम पेट्रोल ने रास्ता रोक लिया। नोबिता बोलता है, अब मैं क्या करूं? वो फिर बोलता है, अगर डोरेमोन स्पेयर पॉकेट से कोई गैजेट निकाल कर डोरेमोन के कान लगा दूं तो? फिर डोरेमी कहती है, इस समय तुम डोरेमोन के पॉकेट भी यूज़ नहीं कर सकते। तो नोबिता रोते हुए कहता है, तो फिर उसे बुलाओ जो डोरेमोन को बनाया है। तो डोरेमी कहती है, हम रोबोट्स के क्रिएटर्स को टॉप सीक्रेट रखी जाती है। नोबिता, अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला कि डोरेमोन की बैटरी बदल दी जाए, जिसके बाद डोरेमोन की सारी यादें मिट जाएंगी, या फिर तुम्हें तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक फ्यूचर में डोरेमोन को ठीक करने वाली टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती। ये सब सुनकर नोबिता पूरी तरह से टूट गया और डोरेमोन के पास बैठकर रोने लगा और पुरानी बातों को याद करने लगा और बोला, डोरेमोन, तुम्हें याद है हम कितनी जगह साथ साथ घूमे? हमने कितने सारे एडवेंचर साथ साथ किए। चाहे सही था मैं या गलत, लेकिन तुमने मेरे हर एक काम में साथ दिया। हम कभी लड़ते झगड़ते थे भी, लेकिन अगले ही पल फिर से दोस्त बन जाते थे। तुम्हारे साथ बिताया हर पल कभी भी नहीं भूल पाऊंगा डोरेमोन। फिर नोबिता बोलता है, कुछ तो बोलो डोरेमोन, लेकिन डोरेमोन चुपचाप बैठा रहता है। डोरेमोन कहती है, मैं जानती हूँ तुम डोरेमोन से कितना ज़्यादा प्यार करते हो और तुम नहीं चाहते कि डोरेमोन की सारी यादें मिट जाए, इसलिए तुम थोड़ा इंतज़ार करो। फ्यूचर में जरूर ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जिससे डोरेमोन ठीक हो जाएगा और फिर तुम दोनों फिर से साथ में रह पाओगे।
उस दिन के बाद तो नोबिता पूरी तरह से बदल गया और उसने जी जान लगाकर पढ़ाई करनी शुरू कर दी और पढ़ाई में उसने डेगी सुगी को भी पीछे छोड़ दिया। शिजुका कहती है, नोबिता तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तुमने फिर से सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। डेगी सुगी कहता है, नोबिता सच में तुम्हारे जैसा कोई नहीं। फिर नोबिता कहता है, मार्क्स मेरे लिए मायने नहीं रखते, अगर कुछ मायने रखता है तो वो है नॉलेज, और अभी मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। शिजुका कहती है, नोबिता इतना स्ट्रेस लेना तुम्हारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। नोबिता देखो कितना लंबा समय हो गया, हम कहीं घूमने नहीं गए, चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। थैंक यू शिजुका, लेकिन मुझे अभी बहुत से ज़रूरी काम करने हैं, फिर कभी चलेंगे। डेगी सुगी कहता है, नोबिता बदल गया है। शिजुका कहती है, नहीं वो बदला नहीं है, जब से डोरेमोन गया है तब से वो गुमसुम रहता है। डेगी सुगी जियान और सुनियो से कहता है, क्या तुम जानते हो जो काम हमारे ऑर्गेनाइजेशन सालों से नहीं कर पा रही थी, हर बार फेल हो रही थी, आज वो काम एक साइंटिस्ट ने कर दिखाया है। सुनियो कहता है, मुझे पता है वो साइंटिस्ट कौन है। डेगी सुगी कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही सोचा, बस एक कसम जो उसने खाई थी कि और वो अपने दोस्त डोरेमोन के गले लग जाता है और कहता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ डोरेमोन।